हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर मिसलेनियस एग्जांपल्स देखे थे। हमने कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स लास्ट क्लास के अंदर देख लिए थे। आज की क्लास के अंदर हम बचे हुए मिसलेनियस एग्जांपल्स देखेंगे। अगर वैसे देखा जाए तो चैप्टर फर्स्ट हमारा लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। हम बस मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज बची हैं। बाकी जो भी रिलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, जो भी फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, हमने सारे कवर किए थे, सारे एग्जांपल्स कवर किए थे और सारी एक्सरसाइज हमने क्या की थी, कवर। बस कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये हमारा 20 नंबर लेक्चर है। इससे पहले 19 क्लासेज हम कवर कर चुके हैं। यदि कोई सी स्टूडेंट ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वो वीडियोस देखते हुए आज की क्लास के अंदर आएँ। आज की क्लास आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आएगी। इसके साथ यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को क्या करें भाई, सब्सक्राइब करें। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। आप बस हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर दें कि हमारी वीडियोस को अपने एक फ्रेंड के पास कम से कम शेयर करें। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर फर्स्ट है आपका, नहीं? चैप्टर फर्स्ट हर एक एग्जाम्पल स्कूल की तरह किया है। स्कूल के अंदर जैसे करवाया जाता है ठीक उसी पैटर्न पे, बिल्कुल एनसीईआरटी। किसी बच्चे का किसी कारणवश स्कूल नहीं जाना होता है, किसी दिन उसी ने बीच में गैप ले लिया, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। मिसलेनियस एग्जाम्पल के अंदर ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया था। एग्जाम्पल नंबर 18 कल की क्लास के अंदर कवर कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 19 भी हम कल की क्लास के अंदर कवर कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 20 भी हम कल की क्लास के अंदर कवर कर चुके थे। और एग्जाम्पल नंबर 21 भी हम कल की क्लास के अंदर कवर कर चुके थे। किसी बच्चे ने अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास देखे हुए पहले, है ना। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पे। आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है यहाँ से। देखो, सॉल्यूशन। वो क्या कहना चाहता है पहले तो ये देख लेते हैं। वो ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास एक सेट ए है। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक सेट है ए, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3। 1 2 3। एक सेट हमारे पास ए है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। वो कहना चाहता है कि आपको फंक्शन बनाना है। आपको क्या बनाना है, फंक्शन। फंक्शन के लिए एक डोमेन चाहिए होता है, एक कोडोमेन चाहिए होता है। तो बोलता है ए टू इटसेल्फ। ए टू इटसेल्फ यानी ए से ए के ऊपर बनाना है। ए से किसके ऊपर बनाना है, ए के ऊपर। ए से ए के ऊपर बनाना है। फिर वो कहना चाहता है कि ऐसे टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे जो वन वन होंगे। ए से ए के ऊपर ऐसे टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस जो वन वन फंक्शन होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। ए से ए के ऊपर ऐसे कितने फंक्शंस बनेंगे जो वन वन फंक्शन होंगे। मैंने कहा चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो मुझे बताना आता नहीं है। तो बोलते चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैंने मान लिया एक सेट मेरा ए है, दूसरा सेट मेरा ए है। ए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3। एक फंक्शन बनाना है तो क्या इस फंक्शन को एक बार के लिए मैं f1 नाम दे दूं, कोई दिक्कत है क्या? f1 नाम दे दें, कोई दिक्कत है? मैंने कहा कौन सा एलिमेंट कौन से मिलेगा मुझे कैसे पता लगे? फंक्शन बुक वाले ने कहीं डिफाइंड कर रखा है क्या? मैंने कहा फंक्शन बुक वाले ने कहीं भी डिफाइंड नहीं कर रखा। मतलब मैं अपनी मर्जी से एरो मिला सकता हूं। और बनाने वन वन है तो मैंने 1 की इमेज बना दी 1, 2 की इमेज बना दी 2 और 3 की इमेज बना दी 3। एक फंक्शन तो बन गया एक ही। क्या ये वन वन फंक्शन है? मैंने कहा बिल्कुल ये वन वन फंक्शन है। बोलते और बताओ, मैंने कहा एक बन गया, और चेक करते हैं। ए ए 1 2 3 1 2 3। इस फंक्शन को मैं एक बार के लिए f2 नाम दे देता हूं। कितना, क्या नाम दे देता हूं, f2।
ऊपर नाम दे देते हैं, थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगी, एरो करने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। इसको F2 नाम दे देते हैं। मैंने कहा कोई जरूरी थोड़ी ना वन की इमेज वन ही आए, वन की इमेज टू भी तो आ सकती है। वन की इमेज कितनी आ सकती है? टू। टू की इमेज कितनी आ सकती है? वन। और थ्री की इमेज कितनी आ सकती है? थ्री। एक फंक्शन बन गया ये। क्या ये वन वन फंक्शन है? मैंने कहा वन वन फंक्शन है। तो अभी तक कितने बन चुके हैं? दो। और चेक करते हैं। ए ए 1 2 3 1 2 3, इस फंक्शन को नाम दे देते हैं F3। वन का आंसर थ्री भी तो आ सकता है। वन का आंसर क्या आ सकता है? थ्री। टू का आंसर वन आ सकता है। टू का आंसर कितना आ सकता है? वन आ सकता है। और थ्री का आंसर कितना आ सकता है? टू। थ्री का आंसर कितना आ सकता है? टू। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या मैंने कहा पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये कितने फंक्शन हो गए? तीन। मैंने कहा और बन सकते हैं क्या? मैंने कहा और ट्राई करेंगे। ए ए इस फंक्शन को एक बार के लिए F4 नाम दे देते हैं। 1 2 3 1 2 3। मैंने कहा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? बोलता और तो चेक करनी पड़ेंगी। बोला कर लो चेक। मैंने कहा टू का आंसर तो आ जाए टू, वन का आंसर आ जाए थ्री, और थ्री का आंसर आ जाए वन। क्या ये केस बन चुका क्या? मैंने कहा ये केस नहीं बना। देखो ये केस नहीं बना। मैंने कहा कितने फंक्शन हो गए? फोर फंक्शन हो गए। मैंने कहा और बन सकते हैं क्या? बोले और ट्राई करके देख लो। मैंने कहा और ट्राई कर लेते हैं। इधर ए इधर ए 1 2 3 1 2 3, और इसको नाम दे देते हैं F5। अब मिलाएं कैसे देखते हैं। वन का कर देते हैं थ्री, टू का कर देते हैं, थ्री का कर देते हैं टू, थ्री का कर देते हैं टू, वन का थ्री। ये केस तो ये बन चुका। ये केस तो बन चुका। दूसरा दूसरा करना होगा। रुको रुको एक बार। वन का वन कर देते हैं, टू का थ्री कर देते हैं, और थ्री का टू कर देते हैं। देखो ये केस बन गया क्या? वन का वन, टू का थ्री, थ्री का टू। ये केस बन गया। मैंने कहा ये केस नहीं बना। क्या ये वन वन फंक्शन है? मैंने कहा बिल्कुल वन वन फंक्शन है। कितने फंक्शन बन गए? मैंने कहा फोर फंक्शन बन गए। बोलते और बन सकते हैं क्या? मैंने कहा और ट्राई कर लेते हैं। ए से किस पे? ए पे 1 2 3 1 2 3। मैंने कहा मिलाओ। कैसे मिलाओगे? थ्री का थ्री पे कर लेते हैं। ये तो हो गया थ्री का थ्री पे। और अपन कर लेते हैं थ्री का वन पे, थ्री का टू पे कर लेते हैं। टू का टू पे, थ्री का थ्री पे कर लेते हैं। थ्री का थ्री का, अगर अपन थ्री का टू पे करें, वन का थ्री पे करें, थ्री का टू पे, वन का थ्री पे, टू का वन पे, टू का वन पे, वन का टू पे, और एक और बनेगा। चेक करो कौन सा नहीं बना। चेक करो एक बार। अगर हम अगर हम टू का थ्री पे, वन का वन पे, चेक करो भाई। एक और केस बनेगा। वन का वन पे बन गया, वन का टू पे बन गया, वन का थ्री पे बन गया, टू का वन पे बन गया, टू का टू पे बन गया, टू का थ्री पे, टू का थ्री पे बन गया, थ्री का वन पे बन गया, थ्री का टू पे, थ्री का टू पे बन गया, थ्री का थ्री पे, थ्री का थ्री पे। एक और बनेगा। देखो एक बार ध्यान से देखो। कोई वन का टू पे,
2 का 3 पे और 3 का 1 पे। देखो ये केस बन चुका क्या, 1 का 2 पे, 2 का 3 पे, 3 का 1 पे। मैंने कहा ये केस नहीं बना। और इस फंक्शन को नाम दे देते हैं हम लोग f6। क्या नाम दे देते हैं इसको? क्या ये 6 फंक्शन जो हमने बनाए हैं, क्या ये 6 के 6 फंक्शन कौन कौन से 6? 1 2 3 4 5 और 6, क्या ये 6 के 6 फंक्शन ए से ए के ऊपर हैं क्या? मैंने कहा ए से ए के ऊपर है। क्या ये 6 के 6 फंक्शन 1 1 है क्या? मैंने कहा 1 1 है। इसके अलावा और भी बन सकते हैं क्या? मैंने कहा घर पे ट्राई करके देख लेना, इसके अलावा और नहीं बनेंगे। तो टोटल कितने ए से ए के ऊपर 1 1 फंक्शन बनेंगे? मैंने कहा 6 बनेंगे। तो कितना आंसर आएगा इसका? 6। और बुक वाला पूछा है बना के दिखाओ, तो ये 6 आप पेपर में बना के आ जाना, आपका आंसर बिल्कुल क्या आएगा? सही आएगा। यहां तक सबको क्लियर है भाई? यहां तक सबको क्लियर है ना? देख लो एक बार, है ना? तो इस प्रकार से ये 6 1 1 फंक्शन बनेंगे जो ए से किसके ऊपर रहेंगे? ए के ऊपर। ठीक है। अब बुक वाला इसका आंसर जो देना चाहता है ना, वो अलग तरीके से देना चाहता है। अब वो कैसे देना चाहता है, वो बोलना चाहता है, हालांकि आप पेपर में ऐसे करके आना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वो ऐसे कहना चाहता है, मान लो आपके पास 3 सीट है और आपके पास 3 मेंबर हैं, 1 2 3। पहले व्यक्ति के पास 3 ऑप्शन रहेंगे, वो तीनों जगह में से कोई भी एक चूज कर सकता है, 3 ऑप्शन। अब पहला व्यक्ति कहीं ना कहीं तो बैठेगा, तो दूसरे व्यक्ति के पास कितने ऑप्शन रहेंगे? 2। अब दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं तो बैठेगा और तीसरे व्यक्ति के पास कितने ऑप्शन रहेंगे? 1 ऑप्शन रहेगा। तो टोटल नंबर कितने, टोटल ऑप्शंस कितने आएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो बुक वाला इसको परमुटेशन से सॉल्व कर रखा है। देखो बुक वाले ने इसको किससे सॉल्व किया है? परमुटेशन से। किससे सॉल्व किया? परमुटेशन से। और परमुटेशन ये बोलता है कि मान लो 3 आपके पास चेयर है और 3 आपके पास मेंबर है, तो पहले व्यक्ति के पास 3 ऑप्शन है, वो तीनों में से किसी भी चेयर पे बैठ सकता है। अब वो किसी एक पे बैठ गया। दूसरे व्यक्ति के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 2 ऑप्शन बचेंगे। और तीसरे के पास कितना ऑप्शन बचेगा? 1। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना आएगा? 6। लेकिन हम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैंने आपको 6 1 1 फंक्शन ही बना के बता दिए। बुक वाले आपका सॉल्यूशन बोलता है 6 बनेंगे, मैंने तो 6 कौन कौन से बनेंगे वही आपको बना के बता दिए। तो 6 1 1 फंक्शन बनेंगे और कौन से बनेंगे मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछोगे सर ये एरो से आपको कैसे पता लगा कि कैसे मिलेंगे? तो मैंने कहा बुक वाले ने फंक्शन डिफाइंड किया है क्या? बुक वाले ने फंक्शन डिफाइंड नहीं किया। बुक वाला फंक्शन डिफाइंड करता तो उसके अकॉर्डिंग मिलाते, लेकिन बुक वाले ने फंक्शन डिफाइंड नहीं किया, तो हमने अपनी मर्जी से कहीं भी क्या कर दिया? मिला दिया। और इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल 22 यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट। तो कौन कौन से बनेंगे, कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे ये आप अपने क्लास के दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि भाई 6 1 1 फंक्शन तो बनेंगे, लेकिन कौन कौन से बनेंगे उनको ये बना के बता देना। चलें आगे आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 23 पे। सॉल्यूशन। बुक वाला कहना चाहता है कि आपके पास एक सेट ए है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, एक सेट ए है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। वो बोलता है कि देन शो दैट नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। मतलब आपको इस सेट से रिलेशन बनाने हैं। वो ऐसे कहना चाहता है 3 रिलेशन बनेंगे। वो 3 रिलेशन आपको ऐसे बनाने हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, ट्रांजिटिव भी होने चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। आपको 3 रिलेशन बनाने हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, ट्रांजिटिव भी होने चाहिए, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए? सिमेट्रिक। साथ ही साथ वो तीनों रिलेशन ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर 1 2 भी आए और 2 3 भी आए, कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3। मैंने कहा रिलेशन बनाने हैं, तो रिलेशन बनाने से पहले मुझे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करना होगा, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो इसका सबसेट होता है। मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करोगे? मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट करना मत भूलो भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना तो पता नहीं मैंने आपको कितनी बार बता चुका, 1 3
कितने एलिमेंट आएंगे? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आने वाले हैं। पता नहीं मैं कितनी बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आपको बता चुका हूं। मैंने कहा ये लो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। अब मुझे 3 ऐसे रिलेशन बनाने, देखो वो बोल रहे 3, अब मुझे 3 ऐसे रिलेशन बनाने हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, जो ट्रांजिटिव भी होने चाहिए, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए? सिमेट्रिक। पहली बात तो साथ ही साथ वो रिलेशन ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर 1 2 भी आए और 2 3 तो आए आए, ये दोनों एलिमेंट तो आने आने चाहिए। मैंने कहा 3 रिलेशन बनाने हैं, बिल्कुल 3 बनाने हैं भाई। मैंने कहा कोशिश करते हैं, एक रिलेशन R1 बनाने की कोशिश करता हूं मैं। R1 के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, 1 2 1 2 1 2 2 3, 1 2 2 3 और 1 3। ये बनाया एक बार R1 मैंने ये बनाया। मैंने कहा चेक करके बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 R1 में होना चाहिए, 2 2 R1 में होना चाहिए, 3 3 R1 में होना चाहिए। 1 1 भी R1 में है, 2 2 भी R1 में है और 3 3 भी क्या है? R1 में। सिमेट्रिक होने के लिए कि अगर A और B R1 में है तो B और A भी R1 में होनी चाहिए। 1 और 2 R1 के अंदर है क्या? 2 और 1 कहीं नजर आ रहा है क्या? मैंने कहा नजर नहीं आ रहा। क्या 2 और 3 कहीं नजर आ रहा है क्या? मैंने 3 और 2 नजर आ रहा है क्या? मैंने कहा नहीं नजर आ रहा। तो मतलब सिमेट्रिक है क्या? मैंने कहा सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए A B R में होने चाहिए, B C R में होने चाहिए और A और C भी R में होना चाहिए। 1 और 2 R में, 2 और 3 R में और 1 और 3 भी किसमें? R1 में। तो क्या मेरा R1 रिफ्लेक्सिव है क्या? मैंने कहा मेरा R1 रिफ्लेक्सिव है। क्या मेरा R1 सिमेट्रिक है क्या? मैंने कहा मेरा R1 सिमेट्रिक नहीं है। क्या मेरा R1 ट्रांजिटिव है क्या? मैंने कहा मेरा R1 ट्रांजिटिव है। तो कितने रिलेशन बनाने हैं? 3। अभी तक हम कितने बना चुके? R1। क्या इसके अंदर 1 2 आ रहा है क्या? मैंने कहा 1 2 ये रहा। क्या 2 3 आ रहा है क्या? मैंने कहा 2 3 ये रहा। तो इस क्वेश्चन की सारी कंडीशन पूरी हो रही है। 1 2 2 और 2 3 भी आ रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है। देख लो मैंने कहा ऐसे कितने रिलेशन बनाने हैं? 3। अभी तक कितना बनाया? 1। मैंने कहा और कोशिश करते हैं। R2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 और 2 1। मैंने कहा चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 R1 R2 में होना चाहिए, 2 2 R2 में होना चाहिए, 3 3। मैंने कहा तीनों है R2 के अंदर, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। मैंने कहा सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 R2 में है क्या? 2 1 भी है क्या? मैंने कहा 2 1 ये रहा। तो इसका मतलब तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। मैंने कहा रुको, 2 3 R2 के अंदर कहीं 3 2 नजर आ रहा है क्या? 3 2 सिमेट्रिक की डेफिनेशन बोलती है A और B अगर आपके R के अंदर हैं तो B और A भी आपके R के अंदर होने चाहिए। इतनी नहीं होती? फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग इन द सेट A, सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए। भाई इसके लिए तो है B और A R के अंदर, लेकिन इस भाई साहब के लिए कहां पे है? 3 2 कहां पे है? मैंने कहा 3 2 तो मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 R1 में, 1 2 R2 में, 2 3 R2 में और 1 3 R3 में है क्या? मैंने कहा है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव तो ये है। मैंने कहा 2 रिलेशन बना दिए, तीसरा और बना के दिखाओ। मैंने कहा तीसरा और बना देते हैं। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 2 2 3 1 3 और 3 2। मैंने कहा चेक करो रिफ्लेक्सिव है क्या। भाई रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। चेक करो सिमेट्रिक है क्या। मैंने कहा 1 2 तो है, क्या 2 1 कहीं नजर आ रहा है क्या? मैंने कहा 2 1 तो नजर ही नहीं आ रहा। तो सिमेट्रिक होगा क्या? मैंने कहा सिमेट्रिक नहीं होगा।
ट्रांजिटिव होगा क्या, मैंने 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है, इसका मतलब ट्रांजिटिव तो ये है। तो बुक वाला यही चाहता था कि आपको 3 रिलेशन बना के दिखाने हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक नहीं हो। ये तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। साथ ही साथ इतनी बात पूरी नहीं होती, बोलते जो तीनों रिलेशन बनाओ ना उनके अंदर जरूर से 1 2 आना चाहिए और जरूर से 2 3 आना चाहिए। 1 2 2 3, 1 2 2 3 और 1 2 3 2 3 तीनों रिलेशन के अंदर है। और इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल ये यहां पे क्या होता है, कंप्लीट। एग्जाम्पल 23 स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी सॉल्यूशन जो दिया हुआ है बुक के अंदर वो इस प्रकार से सॉल्यूशन नहीं दिया है, बुक वाले ने सिर्फ लिख के बता रखा है। मैंने तो आपको रिलेशन ही बना के बता दिए, बुक वाले ने समझा रखा है कि ऐसे ऐसे रिलेशन बनाओ। मैंने तो भाई रिलेशन बना के बताए हैं आपको, कौन कौन से रिलेशन बनेंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे, सिमेट्रिक नहीं होंगे और क्या होंगे, ट्रांजिटिव। चले भाई आगे आगे की तरफ चलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ चलो। मैंने कहा ये तो बिल्कुल वही प्रश्न आ गया। मैंने कहा वही कैसे आ गया, बोलता बुक वाला कहना चाहता है कि आपको एक सेट ए लेना है, उसके अंदर 3 एलिमेंट लेने हैं। सेट के अंदर कभी भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं आता, हमेशा कर्ली ब्रैकेट आता है। वो कहना चाहता है कि आपको ऐसे 2 रिलेशन बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 2। उनके अंदर 1 2 आना चाहिए और उनके अंदर 2 1 आना चाहिए। 1 2 आना चाहिए और क्या आना चाहिए, 2 1। 2 रिलेशन ऐसे बनाने हैं जिनके अंदर 1 2 आना चाहिए और 2 1 आना चाहिए। साथ ही साथ वो रिलेशन आपके इक्विवेलेंस रिलेशन होने चाहिए। साथ ही साथ वो रिलेशन आपके क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि इस बार रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, सिमेट्रिक भी होने चाहिए और ट्रांजिटिव भी। ये एग्जाम्पल ठीक उसी एग्जाम्पल की तरह है। उसके अंदर रिफ्लेक्सिव दिखाना था, सिमेट्रिक नहीं दिखाना था और ट्रांजिटिव दिखाना था। इसके अंदर हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव भी दिखाना होगा, सिमेट्रिक भी दिखाना होगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा। ऐसे हमें 2 रिलेशन बनाने हैं। कितने रिलेशन बनाने हैं, 2 रिलेशन। मैंने कहा कोशिश करते हैं 2 रिलेशन बनाने की। बोलते हैं पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो। मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कर ही चुके, अभी तो पिछले एग्जांपल के अंदर किया ही था। मैंने कहा वापस कर लो। वापस करने में क्या जोर आता है, मैंने कहा ये लो। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा मुझसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, देख लो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। बोलते रिलेशन बनाओ, मैंने कहा रिलेशन बना देते हैं। एक को मैंने R1 नाम दिया, इसके अंदर 1 1 ले लिए मैंने अपनी मर्जी से, 2 2 ले लिए मैंने अपनी मर्जी से, 3 3 ले लिए मैंने अपनी मर्जी से, 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया। एक रिलेशन तो मैंने ये बनाया। मैंने कहा चेक करके देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या। मैंने कहा 1 1 भी है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। मैंने कहा सिमेट्रिक चेक करो, 1 2 है और 2 1 भी है, तो मतलब सिमेट्रिक भी है। मैंने कहा ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 1 है और इनका ए बी बी सी फिर 1 1 बनेगा और 1 1 बनेगा तो 1 1 भी इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। मैंने कहा एक रिलेशन तो आपने बना दिया, एक और रिलेशन बनाओ। मैंने कहा एक और रिलेशन बना देते हैं। 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 2 3 और 3 2। मैंने कहा चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है क्या। मैंने कहा 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। 1 2 आ रहा है, 2 1 भी है, 1 3 है, 3 1 भी है, 2 3 है, 3 2 भी है, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 2 1 तो 1 1 1 1 रहा, 1 3 3 1 1 1 1 1 रहा, 2 3 3 2 2 2 2 2 रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या। मैंने कहा इक्विवेलेंस होता है, तो क्या मेरा R1 इक्विवेलेंस होगा क्या। मैंने कहा मेरा R1 इक्विवेलेंस होगा,
कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, साथ में ट्रांजिटिव हो, तो क्या वो इक्विवेलेंस होता है क्या? मैंने कहा होता है, मतलब इसका मतलब R2 भी मेरा इक्विवेलेंस होगा। तो बुक वाला यही चाहता था कि कितने रिलेशन बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 कौन कौन से बनेंगे मैंने बना के बता दिए। वो रिलेशन इक्विवेलेंस है क्या? मैंने आपके सामने इक्विवेलेंस है क्या? उनके अंदर 1 2 और 2 1 आ रहा है क्या? मैंने कहा 1 2 ये रहा, 2 1 ये रहा, 1 2 ये रहा, 2 1 ये रहा। इस एग्जांपल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है डेफिनेशन की जो बुक वाले ने क्वेश्चन पूछा था। बुक वाला बोलना था इक्विवेलेंस होना चाहिए, इक्विवेलेंस है। बुक वाला कहना चाहता था 1 2 और 2 1 आने चाहिए, 1 2 और 2 1 भी है। चले भाई आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन। बुक वाला कहना चाहता है कि मैंने आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन दिया है, आइडेंटिटी फंक्शन दिया है नेचुरल नंबर के सेट से, किसके ऊपर? नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर। मैंने कहा ये फंक्शन डिफाइंड कैसे है? तो आइडेंटिटी फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है आपको खुद को ही पता है, एक्स रखोगे तो एक्स मिलेगा। मैंने कहा मैं जानता हूं। बोलते कैसे जानते हो? मैंने कहा नेचुरल नंबर का सेट, यहां पे नेचुरल नंबर का सेट, इसके ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 और इस प्रकार से चलते रहते हैं, 1 2 3 और इस प्रकार से चलते रहते हैं। 1 रखने पे 1 आंसर आएगा, 2 रखने पे 2 आंसर आएगा, 3 रखने पे 3 आंसर आएगा और इस प्रकार से चलता रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल चलता रहेगा। क्या ये शो डेट ऑल दो आई एन इज ऑन टू, क्या ये फंक्शन ऑन टू है क्या? मैंने कहा 100% ऑन टू होगा। अगर इधर 10 रहेगा तो क्या वो 10 से मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर इधर 100 रहेगा तो क्या इधर 100 से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा 1 1 और ऑन टू होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा 1 1 और क्या होते हैं? ऑन टू। मैंने कहा इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे बुक वाला क्या पूछना चाहता है? मैंने कहा आगे बुक वाला पूछना चाहता है आप 2 आइडेंटिटी फंक्शन को ऐड करो। 2 आइडेंटिटी फंक्शन को ऐड करोगे तो 2 फंक्शन को कैसे ऐड किया जाता है ये 11th क्लास के अंदर हमने सीखा था। 2 फंक्शन को किस प्रकार से ऐड किया जाता है, 2 फंक्शन को किस प्रकार से सब्सट्रैक्ट किया जाता है, 2 फंक्शन को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है और 2 फंक्शन को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करना होता, 2 फंक्शन को जब ऐड करना होता है ना तो सिंपल सिंपल तरीके से उनको क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। मैंने कहा सिंपल सिंपल तरीके से ऐड करना है? बोलता है बिल्कुल। तो बोलते हैं 2 फंक्शन को जब ऐड करोगे तो एक नया फंक्शन बनेगा और नया फंक्शन कैसा बनेगा? ix की वैल्यू कितनी है? x, और इधर भी ix की वैल्यू कितनी है? x। तो इधर कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 2x। तो नया फंक्शन क्या बनेगा? 2x। मैंने कहा ठीक है, ये फंक्शन भी कौन से सेट से कौन से सेट के ऊपर है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर। मैंने कहा नेचुरल नंबर और इधर भी क्या? नेचुरल नंबर। और इस फंक्शन का नाम इस बार क्या रहेगा? i प्लस आई, क्योंकि 2 फंक्शन को ऐड कर रहे हैं। i प्लस आई। अगर इधर वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रहे और इधर वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चलती रहे, अगर मैं फंक्शन के अंदर, मेरे को एक बात बताओ, 1 रखूं, 1, तो 1 रखोगे यहां पे तो उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा ना। अगर 1 रखने पे, तो 1 रखने पे उत्तर कितना आ रहा है? 2। अगर आप यहां पे 2 रखोगे तो उत्तर कितना आएगा? 2 इंटू 2 4। अगर आप यहां पे 3 रखोगे तो 3 रखने पे आंसर कितना आएगा? 6। 4 रखने पे आंसर कितना आएगा? 8। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है क्या? मैंने कहा ऑन टू फंक्शन। ये कहां से है? इसकी इमेज, इसकी प्री इमेज तो नहीं आ रही, ये कनेक्ट तो नहीं हो पा रहा, ये 3 कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ये ऑन टू फंक्शन है क्या? ऑन टू फंक्शन के लिए तो रेंज और कोडोमेन सेम होनी चाहिए। इसकी रेंज और कोडोमेन कहां पे सेम है? तो बुक वाला यही बोलना चाहता था कि शो करके दिखाओ कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू। देखो नॉट ऑन टू। बुक वाला यही चाहता था कि कोई आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना आपके पास, वो तो ऑन टू फंक्शन होता है। बुक वाला बोल रहा है कि कोई आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, वो तो ऑन टू फंक्शन होता है, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन को जोड़ने से जो नया फंक्शन बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन को जोड़ने से जो नया फंक्शन बनता है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो मैंने तो आपको एरो डायग्राम बना के बता दिया। जितने भी फंक्शन मैंने आपको समझाए हैं, 1 1 मैनी 1 ऑन टू, सारे एरो डायग्राम से समझाए हैं। और जिस बच्चे को फंक्शन एरो डायग्राम से समझ में आता है उसको फ्यूचर में फंक्शन, रिलेशन और सेट चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जिसने लैंग्वेज से फंक्शन सीखा है ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के तरीके से और 1 1, उसको हमेशा फंक्शन समझने में दिक्कत आएगी। और जिसने एरो डायग्राम से एक बार सीख लिया वो फंक्शन कभी भूलेगा ही नहीं। ये
वन, ये इधर वाला वन कनेक्टेड है क्या? कहीं पे नहीं है। ये 3 कहीं कनेक्ट होगा क्या? मैंने कहा कनेक्ट नहीं होगा, और कनेक्ट नहीं होगा तो भाई ये ऑन टू फंक्शन कैसे बनेगा? बुक वाला भाई बोलना चाहता था कि नॉट ऑन टू, तो मैंने कहा बिल्कुल नॉट ऑन टू है, देख लो आपके सामने, आपके सामने नॉट ऑन टू है। इस प्रकार से आपका एग्जांपल नंबर 25 भी यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट। एक बार पानी पी लेते हैं, चलते हैं फिर आगे की तरफ ना। एग्जाम्पल नंबर 25 हो गया, आगे चलो। और ये आपका मिसलेनियस का लास्ट एग्जाम्पल, आपका लास्ट एग्जाम्पल है 26। ये आपके मिसलेनियस का लास्ट एग्जाम्पल है, और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज बचेगी बस आपकी, और फिर आपका चैप्टर फर्स्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। मैंने कहा ये और बताओ, तो अभी तो ये कंप्लीट अभी मत बोलो, पहले इसको क्लियर करके बताओ। मैंने कहा क्लियर करेंगे जब यहां तक पहुंचे। तो बोलता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है जीरो से कहां पे? π/2 पे। डोमेन क्या है? 0 से π/2, और कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। मैंने कहा फंक्शन डिफाइंड कैसे है? फंक्शन f(x) कैसे डिफाइंड है? sin x प्रकार से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। बोलता है कि एक फंक्शन तो ये काम हो गया। मैंने कहा दूसरा फंक्शन कौन सा है? तो बोलता है दूसरा फंक्शन g है। मैंने कहा ये कहां से कहां पे डिफाइंड है? बोलता है ये भी 0 से π/2 पे डिफाइंड है, और इधर रियल नंबर है। और किस प्रकार से डिफाइंड है? मैंने कहा gx किस प्रकार से डिफाइंड है? cos x प्रकार से। cos x प्रकार से डिफाइंड है। वो बोलना चाहता है प्रूफ करके दिखाओ f और g मेरे 1 1 है क्या? f और g मेरे 1 1 है क्या? एक बार के लिए क्या इसको मैं a नाम दे दूं क्या? इस सेट को, इस सेट को मैं a नाम दे दूं, और इस सेट को भी एक बार के लिए मैं क्या नाम दे देता हूं? a। एक बार के लिए a नाम दे दिया मैंने। तो a और इधर रियल नंबर, इधर रियल नंबर, इसके ऊपर फंक्शन बनाना है f। इधर 0 से π/2 तक की वैल्यू डालनी है, तो 0 से π/2 में 0 आएगा एक, तो एक π/4 आएगा और एक π/2 आएगा। बीच की और भी वैल्यूज आएंगी, लेकिन मैं लिख नहीं रहा। बीच की और भी वैल्यूज आएंगी तो बहुत सारी वैल्यूज 0 से π/2 के बीच में है ना, 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, लेकिन मैंने एक बार के लिए मोटी मोटी वैल्यू रख दी। और इधर रियल नंबर रखने हैं सारे, तो रियल नंबर रख लो 0, 1/√2, ये सारे रियल नंबर रख लो, 1, -1, और भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, मैं लिख नहीं रहा। इधर वही 0 से π/2, 0, कोई जरूरी नहीं है इसको आप a नाम दो, आप अपनी मर्जी से और भी कोई नाम दे सकते हो। इधर वही रियल नंबर, सॉरी सॉरी भाई ना, 0, 1/√2, 1, -1, और ये फंक्शन जी। मैंने कहा f के अंदर आप 0 रखो तो sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो 0 रखने पे आंसर कितना? 0। मैंने कहा π/4 रखो, sin π/4 की वैल्यू कितनी? 1/√2, 1/2√2। मैंने कहा π/2 रखो, sin π/2 रखने पे आंसर कितना आएगा? 1। तो क्या एक रखने पे एक वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही? एक रखने पे अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या मेरा f 1 1 होगा, नहीं होगा? मैंने कहा f मेरा 1 1 होगा। cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी? 1। cos π/4 की वैल्यू कितनी? 1/√2, और cos 90 की वैल्यू कितनी? 0। क्या एक वैल्यू रखने पे एक उत्तर आ रहा है? अलग अलग आ रहे हैं? क्या मिक्स हो रहा है क्या कहीं पे? मैंने कहा मिक्स नहीं हो रहा। तो क्या g मेरा 1 1 होगा, नहीं होगा? मैंने कहा g मेरा 1 1 होगा। तो बुक वाले ने इतना ही पूछा था कि मैंने एक बार तो इतना ही पूछा था, प्रूफ करके दिखाओ f और g मेरे 1 1 है क्या? भाई मैंने मैपिंग ही करके दिखा दी, f भी मेरा 1 1 है और g भी मेरा 1 1 है। आपकी बुक वाले ने आपको मैपिंग करके नहीं बताया 1 1 प्रूफ करना, उसने लैंग्वेज में बताया। मैंने तो हर एग्जाम्पल के, हर क्वेश्चन के आपको एरो डायग्राम बना के बताए। आपका f और g क्या है? 1 1 है। मैंने कहा पर्सन खत्म हो गया क्या? मैंने कहा पर्सन अभी खत्म नहीं हुआ, रुको। मैंने कहा और क्या बाकी रह गया? बोलते देखते हैं। अब वो कहना चाहते हैं कि आपको एक नया फंक्शन बनाना है। मैंने कहा कौन सा बनाना है? f प्लस जी। f प्लस जी एक नया फंक्शन बनाओ, लेकिन वो नया फंक्शन है ना आपका 1 1 नहीं होगा, वो ऐसे कहना चाहता है। मैंने कहा नया फंक्शन बनाना है
तो एफ प्लस जी जो नया फंक्शन बनाओगे वो भी किससे बनेगा, ए से किसके ऊपर बनेगा, रियल नंबर के ऊपर। सेट वही रखने हैं, बस इस फंक्शन को नाम क्या देना है, एफ प्लस जी। 0 π/4 और π/2, और इधर क्या आएगा, वही 0 1/√2 1 और -1। कोई और भी रियल नंबर रख सकते हो आप, रियल नंबर ये 4 ही नहीं होते हैं, लेकिन मेरे को 4 ले लिए मैंने कहा एफ प्लस जी जब बनाओगे तो एफ प्लस जी नया फंक्शन क्या बनेगा, मैंने कहा एफ प्लस जी नया फंक्शन बनेगा, एफ को जोड़ दो और किसको जोड़ दो, जी को। बोलते मैं कुछ करो, मैंने कहा मैं एफ प्लस जी में पहले 0 रखता हूं, तो साइन 0 और कोस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 0 रखने पे आंसर कितना आ रहा है 1, 0 रखने पे आंसर कितना, चले आगे। मैंने कहा π/2 रखो, π/2 रखो, π/2 रखने पे कितना आता है, तो साइन π/2 प्लस कोस π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी 1 और कोस π/2 की वैल्यू कितनी 0, 1 + 0 = 1। π/2 रखने पे भी आंसर कितना 1। तो क्या भाई ऐसा 1 1 में होता है क्या, दो अलग अलग वैल्यू रखने पे एक आंसर आ रहा है, क्या ऐसा 1 1 में होता है या मैनी 1 में होता है, मैंने कहा ऐसा 1 1 में नहीं होता, ऐसा तो किस में होता है, मैनी 1 में। यानी कि ये आपका फंक्शन 1 1 नहीं है, और बुक वाला यही चाहता था कि आप एक नया फंक्शन बनाओ एफ प्लस जी। मैंने कहा नया फंक्शन तो ऐसा बनेगा, क्योंकि दो फंक्शन को ऐड करना हमें आता है, तो भाई नया फंक्शन तो ऐसा बनेगा। और आपके सामने है कि आपका जो 1 1 फंक्शन है वो नॉट 1 1 है, देख लो आपका 1 1 नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू रखने पे एक आंसर आ रहा है। और इस प्रकार से आपका लास्ट जो मिसलेनियस एग्जांपल था वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे हमारी क्लास से फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं उनको अभी तक हमारे ऊपर पूरा विश्वास हो चुका है। हम एक एक न्यूमेरिकल, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, हर एक डेफिनेशन, हर एक रिमार्क, वो भी कंसेप्ट के साथ समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस वीडियोस बनानी है तो जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल स्कूल्स की तरह जैसे 0 से स्कूल के अंदर करवाया जाता है, ठीक उसी पैटर्न के अंदर क्या आपको वर्चुअली भी ऐसा पढ़ाया जा सकता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, वर्चुअली भी आपको बिल्कुल स्कूल की तरह पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आप स्कूल में जो पढ़ के आ रहे हैं आप उसका यहाँ पे क्या करें, रिवीजन करें, और एग्जाम में आप बेहतर क्या करेंगे, स्कोर करेंगे। ठीक है भाई, आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और लगातार हमारी वीडियोस के साथ इसी प्रकार बने रहें। अगर आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए वाकई यूजफुल है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने स्कूल फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप पे मैक्सिमम शेयर करने की क्या करें, कोशिश करें। आप कम से कम एक फ्रेंड को तो जरूर शेयर करें, और इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।